थोड़ी खबर जान लें। महाराष्ट्र के बीड में पंकजा मुंडे पीछे चल रही हैं। वहां जो शरद पवार गुट के बजरंग सोनावले हैं वो आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 429 सीटों का आंकड़ा दे दिया। बीजेपी 200, कांग्रेस 80, यानी कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा बढ़ा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबको चौंका रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्या बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर ली है। फराज किदवई, कांग्रेस भी 29 सीटों पर आ गया आप। फराज बोलिए। 52 से देखिए मानक जी, मैंने पहले भी बोला था कि समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीत रही है। दूसरी बात मानक जी, कि अगर प्रधानमंत्री जी 10,000 वोट से या 6,500 वोट से पीछे चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी। फराज एक सेकंड रुक जाइए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करवा रहा हूं मैं, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं। 429 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आ चुके हैं। 200 सीटों पर 429 में से बीजेपी आगे है, कांग्रेस 80 सीटों पर आगे। अगर 52 से कांग्रेस 80 पर जा रही है, ये तो इसका मतलब बड़ा संदेश है शीतल जी इसमें। कांग्रेस 52 से अगर 80 पर जा रही है, हाँ, इसका मतलब उन सीटों पर बीजेपी का नुकसान है, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल मैंने बताया आपको कि इस एनडीए गठबंधन को सिर्फ एक जगह से सोलेस मिल रहा है, वो है आंध्र प्रदेश। अदरवाइज उनको कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा जैसा दिखाया गया था एग्जिट। गेन नहीं हो रहा है अभी तक गेन नहीं हो रहा है अभी तक। हाँ, लेकिन कुछ राज्यों में पिछले चुनाव का आंकड़ा वो दोहरा नहीं, बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट भी घट रहा है, सीटों में भी काफी घटत हो रही है। उसकी तुलना में कांग्रेस तो डबल कर रही है अपने को, 100 के आसपास वो आगे है इस समय। वैसे माना चंडीगढ़ से मनीष तिवारी 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मनीष तिवारी आगे हो गए। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी कांग्रेस की तरफ से 7,000 वोटों से आगे। और बस्ती से हरीश द्विवेदी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ओके, अनंत विजय, क्या ये 2004 इंडिया शाइनिंग मोमेंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी निश्चिंत रहिए, अभी थोड़े दिनों में सारे करेक्शंस हो जाएंगे डाटा में। अभी बहुत शुरुआती है। मैं अभी फिर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देख चुका हूं। अभी मतलब कहीं 1 लाख वोट की भी गिनती नहीं हुई है पूरी, लेकिन तो अभी 1 लाख और 10 थोड़ी लाख और जानकारी दे दूं, बहुत अंतर है। कटिहार, बिहार में कटिहार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी दुलाचंद गोस्वामी आगे चल रहे हैं। वैशाली से बहुत कम अंतर से लोजपा की उम्मीदवार वीणा देवी आगे चल रही है। छपरा से महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल 16,653 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कुछ जानकारी बिहार सारण का बताइए। सारण की जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, ओके, एक बार फिर से जल्दी से अपडेट न्यूज 24 पर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों में जो टक्कर है वो देखिए, 251 एनडीए है, लेकिन बहुमत के करीब इंडिया गठबंधन। अदर्स 21 राज्यों में क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पर नीचे देखिए। असम में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी अच्छा कर रही है 11 सीटों के साथ 14 में से। हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान 6 सीटों का होता हुआ फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है। जा रहे हो? हरियाणा के बाद उत्तराखंड, एनडीए 4, इंडिया गठबंधन 1, 4 और 1। पिछली बार सारी सीटें बीजेपी जीती थी। मध्य प्रदेश बीजेपी 29 की 29, मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29। छत्तीसगढ़ बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एनडीए 8, इंडिया 13। राजस्थान में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में पिछली बार बीजेपी सारी सीटें जीती थी, इस बार 10 सीटों का नुकसान फिलहाल दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर अब आगे हो गई है। हिमाचल में 4 सीटों पर एनडीए आगे, यानी बीजेपी आगे। अब हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर, वहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2-2 सीटों पर आगे और अदर्स 1। ओडिशा में बीजेपी उलटफेर कर रही है। ओडिशा में बीजेपी 11 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे, बीजेडी बहुत पीछे। और तेलंगाना में देखिए, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी बहुत आगे, और तेलंगाना में बीजेपी पिछली बार की तरह 4 सीटों पर आगे। केरल में कांग्रेस का यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है, लेकिन लेफ्ट पार्टियां टक्कर दे रही हैं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 10 सीटें जीत रहे हैं 13 में से। गुजरात में बीजेपी यानी एनडीए 22 है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। आंध्र में देखिए, टीडीपी 14, कांग्रेस 3, बीजेपी भी खाता खोल रही है। झारखंड एनडीए 10, इंडिया 4, यानी झारखंड में भी बीजेपी बढ़िया कर रही है। फिर असम भी है, लेकिन जहां नुकसान हो रहा है उन राज्यों पर जरा नजर डालिए। सबसे बड़ा नुकसान यूपी में दिख रहा है, 32 सीटों पर है फिलहाल एनडीए, पिछली बार 64 पर था
कर्नाटक में बीजेपी अच्छा कर रही है, लगभग पिछले चुनाव जैसा ही रुझान दिखाई दे रहा है। एनडीए 20 है, यूपी देखिए 48 और 32 का आंकड़ा। सुकेश बोलिए। पंजाब में कांग्रेस 6 सीटों पे आगे है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे आगे है, इंडिपेंडेंट 2 सीट, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पे आगे है। मतलब भाजपा को यहां से कोई सीट अभी तक नहीं मिल रही। लोकसभा से अभी जो खबर है हमारे पास, जो लेटेस्ट है, वो सपा की रुचि वीरा जो है वो बीजेपी के सर्वेश सिंह वो नहीं रहे, उनसे आगे चल रही है। ओके, तो उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये, बीजेपी को वहां पर जबरदस्त नुकसान 30-35 सीटों का होता हुआ दिख रहा है। और उसका ट्रेंड, उसका इशारा देखिए आपकी स्क्रीन के बीचों बीच, जो आगे पीछे चल रहा है, कौन उम्मीदवार आगे, उसमें मिल जाएगा।